हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी व यूपी पीसीएस को देखते हुए हम लेकर आए हैं एक जिला यात्रा सीरीज, जिसमें रोज एक जनपद के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। और ये जिला यात्रा सीरीज जितने भी यूपी स्पेशल के पेपर होते हैं उन सारी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जितने भी यूपी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, लगभग 50% सवाल आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से करेंगे। ठीक, तो आज हम जिस जनपद के बारे में बात करते हैं उसका नाम है रायबरेली। किसके बारे में बात करते हैं? तो रायबरेली के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसका उपनाम देखते हैं तो इसको शहीदों की नगरी भी कहते हैं। ठीक है, रायबरेली को ही शहीदों की नगरी कहते हैं। ये जो आपका मैप दिख रहा है ना, ये वाला, ये यूपी का मैप है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा जो लाल लाल है, यही आपका रायबरेली जनपद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, ये लखनऊ मंडल का हिस्सा भी है। ठीक है, रायबरेली जनपद जो है वो लखनऊ मंडल का हिस्सा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी स्थापना तो अंग्रेजों द्वारा, इसकी स्थापना किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा 1858 में रायबरेली जनपद के रूप में की गई थी। ठीक है, 1858 में अंग्रेजों द्वारा रायबरेली जनपद के रूप में की गई थी। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं वन जिला एक उत्पाद, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम थी, एक जिला एक उत्पाद, यानी इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को की गई थी, जिसमें जो है रायबरेली जनपद को वुड क्राफ्ट, यानी लकड़ी पे जो डिजाइन आपको दिख रही है ना, ये जो आपको दिख रहा है वुड क्राफ्टिंग हो रखी लकड़ी के ऊपर, इसके लिए मान्यता प्राप्त है। ठीक है, एक सेकेंड, बस इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। ठीक, तो हम बात करते हैं जिला मुख्यालय। तो रायबरेली जनपद का जिला मुख्यालय रायबरेली शहर में ही स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तहसीलों के बारे में। तो यहाँ पे 6 नहीं है, 7 तहसील है, 7 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? तो आपको महाराजगंज देखने को मिलेगी, ये रही आपकी महाराजगंज। फिर है कि रायबरेली, ठीक है, लालगंज, ये आपको दिख रही है, डलमऊ, ठीक है, सलोन दिखेगी आपको, ऊंचाहार दिखेगी, और एक तहसील ये रही आपकी तिलोई। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक तिलोई नहीं लिखी है, तिलोई, ये इसको हम लिख देते हैं तिलोई। ठीक है, कितनी तहसीलें हैं? तो 7 तहसील हैं, ये ध्यान रखना, 6 नहीं 7 है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी रायबरेली जनपद का ऐतिहासिक महत्व क्या है, यानी ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पहली बात तो अवध राज्य में आता था और नवाबों के शासन से जुड़ा रहा है। ठीक है, और 1857, यहाँ पे एक मिस हो गया है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, जो 1857 का संग्राम हुआ था उसमें इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अच्छा, एक सवाल आपसे अब ये है, आप इसका जवाब करेंगे कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, कहाँ से शुरू हुई थी और कब शुरू हुई थी, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, और ये जो रायबरेली जनपद है ना, ये गांधी परिवार से जुड़ा रहा है। ठीक है, किससे जुड़ा रहा है? ये गांधी परिवार से जुड़ा रहा है, यानी ये जो निर्वाचित, मतलब यहाँ से ज्यादातर गांधी परिवार के जो है नेता निकले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं भूगोल के बारे में। ठीक है, यानी यहाँ पे कैसा इसका भूगोल है, जलवायु कैसी है रायबरेली जनपद की। तो सबसे पहले देखते हैं, ये गंगा के मैदानों में स्थित है। रायबरेली जो जनपद है ना, गंगा के मैदान में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे मुख्य नदी कौन कौन सी है? तो एक ही नदी है, सई नदी, और ये क्या है? गंगा की सहायक नदी। ये जो आपको फोटो में दिख रहा है ना, यही है सई नदी। ठीक है, ये क्या है? सई नदी है। ठीक है, और ये सहायक नदी। अच्छा, सहायक नदी क्या होता है? जैसे ये है हमारी गंगा, ठीक है, ये गंगा बह रही है। सहायक नदी मतलब जैसे एक छोटी सी ये आ गई सई नदी, और ये इसमें आके इसमें मिल गई, इसी को कहते हैं सहायक नदी, मतलब इसको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी जो रायबरेली जनपद, इसकी अर्थव्यवस्था कैसे, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, किन चीज़ों पे डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी यहाँ पे सब ज़्यादातर कृषि ही करते हैं। और कौन कौन सी फसलें होती हैं? गेहूँ होता है, धान है, दलहन है, गन्ना है, सरसों है। ये आपका जो फोटो दिख रहा है ना, ये सरसों लगी हुई है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है, यूपी में पूछ लेते हैं, यूपी स्पेशल में, कि सर्वाधिक लवड़ी और शारी मृदा वाला जनपद कौन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस तरीके के सवाल बन जाते हैं कि सवाल दे देगा कि सर्वाधिक लवड़ी और शारी मृदा वाला जनपद कौन है, तो ये कौन है? रायबरेली जनपद ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं उद्योगों के बारे में। उद्योग, यहाँ पे कौन कौन से उद्योग काम करते हैं? तो आपको दिखेगा इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट, यानी
ये कहाँ है, रायबरेली जनपद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आपको दिखेगा, भेल दिख जाएगा, ठीक है, कहाँ है, रायबरेली जनपद में। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है, लालगंज में, ठीक है। डेयरी इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, जैसे अमूल और पराग के दूध वगैरह बनते हैं। हस्तशिल्प, इसी के लिए इसको जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में रखा गया है। कुटीर उद्योग, ठीक है, जैसे जरी जरदोजी, मिट्टी वाली बर्तन, ठीक है। मसाला पार्क, अच्छा ये मसाला पार्क ये इंपॉर्टेंट है, सवाल कर दे देगा आपको कि मसाला पार्क कहाँ स्थित है, और 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक। तो ध्यान रखना ये मसाला पार्क कहाँ है, तो ये रायबरेली जनपद में ही, ठीक है। आपको भवानी पेपर मिल देखने को मिलेगा, बिरला सीमेंट फैक्ट्री भी यहीं पे है, एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, और बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा प्रमुख संस्थानों के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एम्स, जो कि रायबरेली में ही है, ठीक है। फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट एवं टेक्नोलॉजी संस्थान भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। फिरोज गांधी कॉलेज भी यहीं पे स्थित है। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे देगा, एक सवाल पूछेगा, राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका 4 ऑप्शन देगा। ये कहाँ है, रायबरेली ही जनपद में है, ठीक है, ये रायबरेली में है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं वार्षिक महोत्सव के बारे में और मेला के बारे में, ठीक है। तो आपको डलमऊ महोत्सव देखने को मिलेगा यहाँ पे। कौन सा महोत्सव, डलमऊ। ये जो फोटो दिख रहा है ना, ये डलमऊ का है, ये डलमऊ महोत्सव है, जो कि साल में एक बार होता है, ठीक है। कहाँ होता है, ये ध्यान रखना, रायबरेली में ही होता है, ठीक है। ये भी सवाल पूछ सकता है कभी, ठीक। आगे बात करते हैं परिवहन की दृष्टि से, तो यहाँ पे आपको NH यानी नेशनल हाईवे 30 देखने को मिलेगा। ये आपका जो दिख रहा है ना, ये वाला जो फोटो दिख रहा है, ये नेशनल हाईवे 30 है, ठीक है। आगे बात करते हैं, और अब बात करते हैं प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक धरोहर, ठीक है। मतलब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें घूमने वाली हैं, कहाँ कहाँ हम घूमने जा सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंदिरा गांधी मेमोरियल बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। ये जो आपको फोटो दिख रहा है ना, ये इसी का है, इंदिरा गांधी मेमोरियल बॉटेनिकल गार्डन। ये आपका जो दिख रहा है ना, यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की तस्वीर लगी हुई है, ये इसी गार्डन के अंदर का ही फोटो है। आपको डलमऊ किला देखने को मिलेगा, ये रहा आपका डलमऊ किला, इसको भूतिया किला भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कभी हो सकता है सवाल कर दे कि डलमऊ का किला कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये आपका रायबरेली जनपद में है, कहाँ है, रायबरेली में है, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं भेट्टा पुल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पहली बात तो ये कहाँ है, पड़ता है रायबरेली में। दूसरा कौन सी नदी पे, सई नदी पर स्थित है, ठीक है। ये कौन सी नदी पे, सई नदी पे है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसमें ना 2 नदियां बहती हैं इस पुल के ऊपर, 2, एक जो नीचे बहती है ना वो सई नदी बहती है, ठीक है, और जो ऊपर बहती है ऊपर वो शारदा नदी बहती है, यानी यहाँ पे 2 नदियां बहती हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका फोटो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, यही आपका भेट्टा का पुल है। आपको जायस भी देखने को मिलेगा, ये एक ऐतिहासिक नगर है, ठीक है, प्राचीन नगर है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करते हैं समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, यानी अब बात करते हैं अभ्यारण्य के बारे में। तो आपका जो ये समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनसे सवाल पूछ लेता है कि समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको कहाँ से पूछ सकता है सवाल, ठीक है, ये रायबरेली में है। अच्छा, पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो आपको बताना है 1887 में, 1887 में कब हुई थी, तो ये ध्यान रखना 1887 में। और कितने हेक्टेयर में फैला है, तो 780 यानी 780 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये जो आपका फोटो दिख रहा है ना, ये समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है, ये आपको जो चिड़िया वगैरह सब नजर आ रही है, ये सब इसी के अंदर ही की है, ठीक है। और 250 से अधिक यहाँ पे पक्षी देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं महाराजा किला, महाराजा बिजली पासी किला, ठीक है। ये जो आपको ध्वंस बिल्डिंग दिख रही है ना, बहुत अब तो खंडहर ही बचा है इसमें, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। शहीद स्मारक देखने, ये रही आपकी, ये जो फोटो दिख रहा है ना, यही है शहीद स्मारक पार्क, ठीक है। वैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये सवाल कि शहीद स्मारक पार्क कहाँ पड़ती है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए रायबरेली जनपद में, ठीक। अब आपको महेश विलास पैलेस, ये रहा आपका महेश विलास पैलेस, ठीक है, शूटिंग हो चुकी है बहुत सी मूवीज की। भारत माता मंदिर भी, ये रहा आपका भारत माता मंदिर, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सरकार की यहाँ पे कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं काम कर रही हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये योजना की क्या उद्देश्य है, 6,000 रुपये दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं, वार्षिक दिए जाते हैं, ठीक है, ईयरली देते हैं 6,000 रुपये, और वित्तीय सहायता के लिए देते हैं किसानों को। अब दूसरी क्या देखने को मिलेगी, उज्ज्वला योजना, इसमें क्या है, LPG कनेक्शन देते हैं फ्री में, गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन देते हैं। तीसरी कौन सी दिख रही है,
जल जीवन मिशन, इसमें क्या है, हर घर मतलब सारे घरों में जल पीने वाला पानी पहुंचाना है, ठीक है। आपको अगली दिखेगी स्मार्ट सिटी और अमृत योजना। ये इस जो स्कीम है यानी ये योजना है, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य क्या है? शहरी विकास, शहर का विकास करना, यही उद्देश्य है। आगे बात करते हैं। अब आपको एक सवाल देते हैं, ठीक है। ये रहा आपका HW, ठीक। इतना जो पढ़ाया है ना उसी पे आधारित ये सवाल है आपका। तो इसका जवाब आप कहाँ करेंगे? कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो सवाल क्या है? पहला कथन दे रखा है, रायबरेली गोमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये है कि नहीं है। दूसरा कथन क्या है? ये लखनऊ मंडल का एक हिस्सा भी है, ठीक है। अब विकल्प क्या दे रखे हैं? केवल एक कथन सही है। विकल्प 2 क्या है? केवल कथन 2 सही है। दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है, ना तो एक कथन सही है ना ही 2 कथन है सही है। तो इसका जवाब आप कहाँ करेंगे? कमेंट बॉक्स में करेंगे। और इसी जो पढ़ाया इसी पे आधारित ये सवाल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जिले के बारे में पढ़कर अच्छा लगा होगा। और अब मिलते हैं कल एक नए जनपद के साथ में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।